अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई एक सिटीज़न जो ट्रैवल करता है किसी बस पे, किसी रिक्शा पे, तो उसे प्रॉब्लम ये होता था कि उसे पता नहीं कि ये रिक्शा चोरी का है या ड्राइवर के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है और ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे नहीं पता ट्रैवल करने से पहले। तो ये सिस्टम क्या है कि हर गाड़ी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज़ होएगी उसके ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है। तो जैसे ही शहरी उसको स्कैन करता है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसकी मोबाइल स्क्रीन पे विजिबल होती हैं। ठीक है। और अगर इन केस ऑफ एमरजेंसी वो हमारी पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर जो कि पंजाब सेफ सिटी के अंदर बैठे हैं उनके साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है थ्रू 15 कॉल, लाइव चैट या वीडियो कॉल। ये सारी सहूलियात इसके अंदर होंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और अभी तक कितने गाड़ियों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपने रजिस्टर कर लिया है और यूज़र फ्रेंडली है? आम आवाम को इसके लिए कोई ज़्यादा मसला या कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल आसान है। इसके ना दो पहलू हैं। एक पहलू है कि आम शहरी इसको कैसे यूज़ करेगा और दूसरा पहलू है कि ड्राइवर इस पर रजिस्टर कैसे होएगा। ठीक है। तो दोनों मैकेनिज्म बिल्कुल आसान है। शहरी तो सिंपल इसको स्कैन करेगा और जो ड्राइवर है वो पंजाब सेफ सिटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे QR कोड का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है बिल्कुल सिंपल सा है, उसको फिल करेगा और आफ्टर वेरिफिकेशन वो अपना QR कोड डाउनलोड कर देगा। और ये तकरीबन हमारे मोर देन 2000 जो ड्राइवर हैं इसके ऊपर अभी रजिस्टर हो। ठीक है। तो ये ड्राइवर की जिम्मेदारी है या फिर जो कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ के पास तो यकीनी तौर पे सभी का डाटा होता होगा और अगर आप उनसे रब्ता कर लेंगे तो उनके ज़रिए से चलने वाली तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो खुद ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो इंडिविजुअल चला रहे हैं उनको इंडिविजुअली रब्ता करना। जी बिल्कुल। जैसे इन ड्राइव है, जेंगो है और बाइकिया है। अभी हमारा इन ड्राइव और जेंगो के साथ चल रहा है इंटीग्रेशन। उसके अंदर ये है कि उनके तमाम ड्राइवर्स को हम रजिस्टर 1 गो में कर लेंगे और वो ऐप से ड्राइवर अपने अकाउंट से वो QR कोड डाउनलोड करके अपनी गाड़ी के ऊपर लगा सकता है। वो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि वो डाउनलोड कर। अच्छा, वैसे तो ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म लग रहा है जो आप जिसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और अब इसमें आम शहरी जो है वो वहाँ से मुतासिर भी होते हैं। उन्हें नहीं पता होता वो किस ड्राइवर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो किस तरह का है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, हमारे पाकिस्तानी आधे से ज़्यादा वो ट्रैवल करते हैं, इन लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, वो वाले फ़ोन नहीं है जिनके ऊपर इंटरनेट चल सकता है। और ना ही फिर हर जगह हम अभी उस कंट्री में या हमारी इतनी डेवलप नहीं है कि 5G हर जगह पर अवेलेबल होगा या 4G हर जगह पर आपको फ्री अवेलेबल होगा। तो ये जो मसाइल हैं ये सिर्फ उन लोगों के नहीं हैं जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस मौजूद है, उन लोगों के हैं जिनके पास मोबाइल भी शायद आज तक वही चल रहा है जो बटन्स वाला है जिसके ऊपर इंटरनेट नहीं चलता, वो कैसे कनेक्ट कर पाएं? पहले तो बात ये कि आजकल स्मार्टफोन, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो हर बंदे के पास है। इवन के ड्राइवर जिनको इतना पढ़ना लिखना नहीं भी आता वो भी जेंगो ड्राइव, खाना पीने के पैसे हो ना हो, स्मार्टफोन पहली तो बात है। स्टैटिस्टिकली आप देखें तो स्मार्टफोन आजकल हर बंदे के पास है। तो इसके अंदर पहले ये सारी फीचर जो हैं वो स्मार्टफोन पे और इंटरनेट के साथ अवेलेबल है। अगर इसके अलावा अगर आप बात करें तो पंजाब सेफ सिटी में 15 कॉल का एक मैकेनिज्म है, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि अगर आप 15 से कॉल करते हैं तो आपको नहीं पता ड्राइवर कौन है, आपको नहीं पता रिक्शे का नंबर क्या है, आपको नहीं पता उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। लेकिन अगर आप इस सिस्टम के थ्रू यूज़ करते हैं तो आप 15 पे जैसे ही क्लिक करते हैं ना, अब उस 15 और इस 115 में ये फ़र्क है, क्लिक करने पे हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हमें ऑलरेडी है कि उस यूज़र की पिन लोकेशन क्या है, इस टाइम वो किस ड्राइवर के साथ बैठा हुआ है और किस गाड़ी में ट्रैवल के लिए बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा अनस भाई, आप बताइए कि रिस्पांस टाइम कितना है? अगर कोई खुदा न खास्ता शहर के अंदर उसके साथ कोई मामला होता है, कुछ शिकायत होती है, ख़ासतौर पे हमारी बच्चियाँ या स्टूडेंट, बहुत से तलबा वो भी ट्रैवल करते हैं और रेगुलरली करते हैं। हाँ। तो कितनी देर में आप रिस्पॉन्ड करते हैं? कहाँ पे आपके सेंटर्स हैं? और पहुँचने में उस मौके पर आपकी एक बंदा पहुँचता है, पूरी टीम पहुँचती है, उसका तरीक़ाकार क्या है? इसमें ऐसे है कि हमारे जो इसकी जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि 15 का जो हमारा सिस्टम है उनके पास सारी जो हमारी व्हीकल्स हैं, पेट्रोलिंग व्हीकल्स जो हैं पुलिस स्टेशन की और उसके अलावा PR, UP और डॉल्फिन की जो मोटर बाइक्स हैं जी, उन सब के साथ वो अटैच है। अच्छा, उसके साथ कनेक्टेड है? हाँ जी, उसके साथ कनेक्टेड है। तो हम जो पिन लोकेशन है कॉलर की, उसकी जो सबसे करीब व्हीकल होगी या कोई भी पेट्रोलिंग ऑफिसर जो मौजूद है, हम उसको ये केस असाइन करते हैं ताकि जल्द अज जल्द जो है वो मदद की जो है वो पहुँचाई जा सके उस यूज़र तक, उस कॉलर तक।
ठीक है। तो और जल्द से जल्द में कितना अंदाज़न, ताकि खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी हो तो उसके माइंड में हो कि इतनी देर में वो हेल्प पहुंच जाएगी, मदद पहुंच जाएगी। जी, ये इसमें जो है ना हमारा रिस्पांस टाइम वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हम जो है वो मदद पहुंचा देते हैं उस कॉलर तक, ताकि उसको जल्द से जल्द जो है वो रिलीफ फराहम किया। ठीक है। अच्छा अनस, ये भी बताइएगा कि किस तरह के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, किस तरह की कंप्लेंट्स ज़्यादा लॉन्च की जा रही हैं, और बच्चियों की ज़्यादा हैं, मेल हजरात भी हैं उसके अंदर, किस एज ग्रुप को ज़्यादा मसाइल हैं जो आपके पास आपको कांटेक्ट करते हैं और आपसे रब्ता करते हैं इस हवाले से? अच्छा, इसमें जो बड़ी रेशो है वो यूजुअली फीमेल्स की ही होती है, उनको हरासमेंट के ज़्यादातर इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। तो वो हरासमेंट के केसेस ज़्यादातर इस तरह से जो है रिपोर्ट होते हैं, तो हम अच्छा, अगर कोई चलती हुई गाड़ी है, उसके अंदर किसी ने उसको स्कैन किया, स्कैन करने के बाद उसको वहाँ पर हरास किया जा रहा था, उसने स्कैन किया, आपसे कांटेक्ट किया, अब आप कह रहे हैं रिस्पांस टाइम 10 मिनट है, अगले स्टॉप पे उस बच्ची या लड़की ने उतरना है, तो फिर आपकी रिस्पांस टीम जो है वो किस तरह से काम करेगी? क्योंकि वो शहरी जो उसको उस वक्त हरास कर रहा होगा वो भी गाड़ी में मौजूद होगा, लेकिन उसको गाड़ी से उतरना होगा 10 मिनट में अगले स्टॉप पर, तो फिर कैसे रिस्पॉन्स करें? अच्छा, इसमें जैसे सर ने पहले बताया है कि उस ड्राइवर की जो और कार की जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास आ जाती हैं अगर वो हमारे साथ रजिस्टर होगा। तो इसमें फिर ये है कि उस कार को बैक ट्रैक किया जाता है, हमारे पास इस तरह के मैकेनिज्म हैं कि उसको बैक ट्रैक किया जाए और उस ड्राइवर तक पहुंचा जाए। ठीक है। पहली प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि हम जो फीमेल है, जो हरासमेंट है, उस तक मदद पहुँचाएँ, उसको सिक्योर करें, और दूसरी बात यह है कि फिर उसको बैक ट्रैक करते हैं। बैक ट्रैकिंग के साथ फॉरवर्ड ट्रैकिंग भी है कि आपके जैसे लाहौर की अगर बात करें तो हमारे मोर देन 8000 कैमराज हैं, तो अगर इस लोकेशन पे हम इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे हरासमेंट हुई, उससे अगले कैमरे की हमारे पास लाइव एक्सेस है, तो हमें पता होता है इतनी देर में तकरीबन फॉरवर्ड ये जाएगा तो इस जगह पे इतनी देर में पहुँच जाएगा।